हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो प्रश्न जीके जीएस के पूछे गए थे उन प्रश्नों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप बीपीएससी टीआरई थर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये पूछा गया था दोस्तों, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं कौन कौन से शामिल हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये था, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। आहार जाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं। स्वपोषी। स्वपोषी जो है आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो फास्फोरस चक्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये सभी प्रश्न जो है अभी साइंस के चल रहे हैं। यहाँ पे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 1%। 1% जो है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में बदलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। सुंदर लाल बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। अवरक्त विकिरण के पास उच्च ऊर्जा स्तर होता है और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रथम पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो पारितंत्र के क्या हैं, संगठक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। जनसंख्या की वहन क्षमता सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। मीथेन गैस जो है वो लैंडफिल से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मेथोमेग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है पादप, हिरण, फिर शेर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न देखिए दोस्तों कि एग्जाम में किस तरह का पूछा गया था, इसी टाइप के जो है बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछे जाने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक जो है अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोलीफॉर्म क्या होते हैं। कोलीफॉर्म जो है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51 देखेंगे दोस्तों, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश मात्रा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 55 देखेंगे, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। खड़े होने की स्थिति में वह जो है अधिक भार जो है धकेल सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है। तो रक्त प्लाज्मा का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित रंगीन होने वाला प्रकाश जो है वो बैंगनी रंग है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा ढाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? गिरेगी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 61 है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? यह जो है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो ओम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि इसमें अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वनारोपण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 65 है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो हैं। अगला प्रश्न है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है वो जानी जाती हैं किसके लिए? पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? पद्मश्री बिमल पटेल जी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 69 है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? 10 से 15% था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? मध्य प्रदेश राज्य ने दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को से। अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? इरविन थे। इरविन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? उपयुक्त में से एक से अधिक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? न्यूयॉर्क देश के। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 17 मार्च सन 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा USA। अगला प्रश्न है दोस्तों, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, कहाँ पे? पापुआ न्यू गिनी में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 81 है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय बजेगा? दोपहर के 2 बजेगा। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही क्रम कौन सा है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न आप सब देखिए दोस्तों किस टाइप का पूछा जा रहा है इस एग्जाम में। अगला प्रश्न है,
महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक कौन कौन से हैं? महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्न में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? कदम्ब की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो मल्चिंग शब्द की व्याख्या फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? उपयुक्त में से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? वेनेजुएला जो है अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा जो है बनाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो पहली परत होती है दोस्तों क्षोभ मंडल, दूसरी परत समताप मंडल, तीसरी मध्यमंडल, चौथी तापमंडल, पांचवी लास्ट वाली बहिर्मंडल होती है। तो यही इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 89 है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है? पहला वाला सही युग्म है, लदांग जो है मलेशिया का स्थानीय नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 93 है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो वयोवृद्ध महिला अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि या इसका सही उत्तर हो जाएगा, ह्यूज रोज ने कहा था। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था? पूना में। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं दोस्तों कि बीपीएससी टीआरईटी में किस तरह के पूछा गया था, बहुत ही जो है कठिन लेवल का पूछा गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला कथन जो है सही है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगलर का जो है लेखन किया था। अगला प्रश्न है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? उरांव जनजाति ने भाग लिया था। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित जो है नहीं है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 105 है, हेंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने % का अंशदान था? 32% का अंशदान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य जो है सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के लिए बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें जो है इधर से एक सूची दिया है, इधर भी एक सूची दिया है, दोनों को मिलान करना है। तो विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 में पारित हुआ था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ था।
समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है ये पारित हुआ था 1976 में। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व पारित हुआ था 1986 में। अगला प्रश्न है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? धर्मपाल ने लिखा था। यह पुस्तक जो है धर्मपाल ने लिखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 109 है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों NV रमन्ना ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें भी इधर नारो के नाम लिखा है, इधर संबंधित दल का नाम लिखा है। तो गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस से संबंधित था, लोकतंत्र बचाओ जनता दल से संबंधित था, जोतने वाले को भूमि वाम मोर्चा से संबंधित था, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा ये NT रामाराव से संबंधित था। अगला प्रश्न है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हल करने के लिए बहुत ही समझ लिए कि डीपली पढ़ना होता है, तभी जो है ये सब जो है प्रश्न हल हो पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिकी कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? बारदोली सत्याग्रह गुजरात, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 116 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पर 117 है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों BPSC ने दोस्तों अनुसंधान और विश्लेषण विंग को जो है सही उत्तर माना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? 1992 में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।